नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम राजस्थान जीके के बारे में पढ़ेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आप सब मेरे साथ इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए और अपने सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो चलो करते हैं शुरू। क्वेश्चन पहला है, कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। देखिए क्या खत्म कर दिया गया है कानूनी रूप से। ऑप्शन पहला है जाति व्यवस्था को, दूसरा है अस्पृश्यता को, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता को, चौथा है समानता को। दोस्तों सभी प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, अस्पृश्यता को। कानूनी रूप से अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी छुआछूत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है भीमराव अंबेडकर, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है ज्योतिबा फुले। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, भीमराव अंबेडकर। महार तालाब के जल सत्याग्रह से संबंधित है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला है भीमराव अंबेडकर, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन पहला है राजा राम मोहन राय ने, दूसरा है ज्योतिबा फुले ने, तीसरा है दयानंद सरस्वती ने, चौथा है गोविंद गुरु ने। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। संप सभा की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, गोविंद गुरु ने। संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने की थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों व गरासियों के मध्य भगत आंदोलन चलाया। गोविंद गुरु ने, ज्योतिबा फुले ने, विजय सिंह पथिक ने, सीताराम दास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, गोविंद गुरु ने। भीलों व गरासियों के मध्य भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के विरुद्ध किस भारतीय ने आंदोलन चलाया था। ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथा है भगत सिंह ने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार स्थानीय स्तर पर भी कार्य करती है। जहां स्थानीय स्तर से अभिप्राय है ग्राम या शहर, पूरा राज्य, पूरा देश, दो राज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ग्राम या शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है नागरिकों में, राजा या रानी में, निर्वाचित प्रतिनिधियों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, राजा या रानी में राजतंत्रीय शासन में अंतिम सत्ता निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह है चुनाव, कानून, मताधिकार या उपयुक्त सभी। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, चुनाव। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि जिस प्रक्रिया के माध्यम से चुनते हैं वह होता है चुनाव। चुनाव के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकार का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना, तीसरा है कानून बनाना, और चौथा है उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए, सरकार का क्या काम है। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, उपयुक्त सभी। अर्थात सरकार के चारों काम है, तीनों काम है, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, विदेशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाना और कानून बनाना। ये चारों काम, ये तीनों चारों काम सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? ऑप्शन पहला है भारत का, दूसरा है चीन का, तीसरा है कनाडा का और चौथा है अमेरिका का। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, भारत का। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भाषा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? ऑप्शन पहला है बाल गंगाधर खेर, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राधाकृष्णन, चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन पहला है बोधगया में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है कुशीनारा में और चौथा है वैशाली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, कुशीनारा में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनारा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? ऑप्शन पहला है हिंदी में, दूसरा है संस्कृत में, तीसरा है प्राकृत में, चौथा है पाली में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन की योग पद्धति की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पहला है जैमिनी ने, दूसरा है पतंजलि ने, तीसरा है रामदेव ने, चौथा है व्यास ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पतंजलि ने। दर्शन की योग पद्धति की स्थापना पतंजलि ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन पहला है महावीर, दूसरा है सिद्धार्थ, तीसरा है मल्लिनाथ, चौथा है पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, महावीर। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास में लास्ट तक बने रहिए। क्लास को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? ऑप्शन पहला है वैशाली में, दूसरा है सारनाथ में, तीसरा है कुशीनारा में और चौथा है वल्लभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आश्रम के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी? ऑप्शन पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। दोस्तों राइट आंसर बताइए क्या होगा। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम में रहकर साधना करनी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पहला है अशोक ने, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, तीसरा है बिंबिसार ने, चौथा है समुद्रगुप्त ने। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन पहला है चाणक्य, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। ऑप्शन पहला है उज्जैन, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है सांची, चौथा है तक्षशिला। दोस्तों इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।